हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुन या बोल नहीं सकते। इनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी किसी जद्दोजहद से कम नहीं होती है। वैसे तो ये लोग साइन लैंग्वेज की मदद से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन मुश्किल वहां आती है जब सामने वाले को साइन लैंग्वेज की समझ ना हो। दिल्ली के एक छात्र श्रेयांश ने इन लोगों की मुश्किलों को समझा और बना डाला एक ऐसा अनोखा दस्ताना जिसके ज़रिए साइन लैंग्वेज को वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। ये है दिल्ली के द्वारका के रहने वाले श्रेयांश बहुगुना। बेहद संवेदनशील स्वभाव वाले श्रेयांश को कुछ साल पहले हुई एक छोटी सी घटना ने अंदर तक झकझोर दिया। 10th में एक अपने मदर फादर के साथ एक शॉपिंग स्टोर में गया था एंड वहाँ पर जब मैं कपड़े खरीद रहा था, एक मैं वर्कर के पास गया एंड ट्राई टू आस्क देम अ क्वेश्चन। तो उन्होंने मेरे को क्वेश्चन बहुत, उस टाइम पे मेरे को बहुत अजीब लगा जैसे उन्होंने मेरे को आंसर करा। उन्होंने बस पॉइंट करा एंड कुछ आवाज़ निकाली। थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ करा उनको थोड़ा और ऑब्जर्व करके कि वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते थे, वो एक्चुअली म्यूट थे। तो उससे इंस्पायर होकर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को ऐसा ग्लव बनाना है जो कि साइन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके। बस फिर क्या था, श्रेयांश ने अपनी नवाचार पर काम करना शुरू कर दिया। सेंसर्स और कोडिंग पर मेहनत करने के बाद आखिरकार श्रेयांश को सफलता मिल ही गई और उसने मूक बधिर दिव्यांगों के संवाद को और सरल बनाने के लिए एक साइन लैंग्वेज टू वॉइस ट्रांसलेटर ग्लव बना डाला। इसमें मैंने 2 टाइप के सेंसर्स यूज़ करे हैं। एक मैंने यूज़ करा हॉल इफेक्ट सेंसर और दूसरा सेंसर मैंने यूज़ करा है जायरोस्कोप सेंसर। हॉल इफेक्ट सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है जिसके सामने अगर मैग्नेट लाया जाता है तो वो ऑन होता है या ऑफ होता है, एक स्विच की तरह काम करता है। तो जब मैंने अपनी उंगली पे एक हॉल इफेक्ट सेंसर लगाया और एक मैग्नेट लगाया, जब मैं अपनी उंगली बेंड करता हूँ तब मैग्नेट और हॉल इफेक्ट सेंसर दूर हो जाते हैं, उसकी वजह से हॉल इफेक्ट सेंसर ऑफ हो जाता है। और जब मैं अपनी उंगली खोलता हूँ तब मैग्नेट और हॉल इफेक्ट सेंसर पास आ जाते हैं, उसकी वजह से हॉल इफेक्ट सेंसर ऑन हो जाता है। मैं अपने 5 उंगलियों पे ऐसे ट्रैक कर रहा हूँ कि कब सेंसर ऑन ऑफ हो रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि मेरी उंगली बंद है या खुली है। मैं जायरोस्कोप से पता लगाता हूँ कि मेरे हाथ ऐसे है या ऐसे है। इससे मुझे अपने हैंड की पोजीशन पता चल जाती है और उस हैंड की पोजीशन से मैं साइन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता हूँ ऑडियो में, जो कि स्पीकर से आवाज़ निकलती है। श्रेयांश का ये ग्लव दरअसल साइन लैंग्वेज यानी हाथों के मूवमेंट को डिटेक्ट करके उसे वॉइस में बदल देता है। नमस्कार, आप कैसे हैं? श्रेयांश के इस नवाचार को आकार देने में उसके स्कूल के टीचर्स ने बड़ी भूमिका निभाई। उसे स्कूल के लैब में मौजूद सभी उपकरणों का इस्तेमाल करने की न सिर्फ छूट थी, बल्कि वो कितने भी लंबे वक्त तक लैब की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता था। जो लोग मतलब कि हैंडीकैप्ड हैं, जस्ट लाइक जैसे ब्लाइंड, म्यूट एंड डेफ पीपल, इस तरीके के जो हैं, हम उनको किस तरीके से टेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे मदद कर सकते हैं। तो इसने आइडिया दिया कि हम रोबोटिक हैंड्स बनाते हैं। तो फिर हम ये सोचने लगे कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं एडवांसमेंट के, जो बेटर वे में आगे जाए। तो तभी मैंने श्रेयांश को बोला, अगर तुम ये ऐड कर सकते हो कि साउंड भी आए, अगर आपके रोबोटिक हैंड्स की हेल्प से अगर आप अल्फ़ाबेट दे रहे हो अपनी फिंगर्स को या सर्टेन मतलब जेस्चर को हैंड के को, तो वो साउंड की फॉर्म में भी आए जिससे कोई सुन पाए। लेकिन ये काम इतना आसान न था। श्रेयांश ने जब इसे बनाना शुरू किया तो ना तो उसे कोडिंग की समझ थी और ना ही सेंसर्स की परख। जो सेंसर उसने पहले इस्तेमाल किए थे वो भी काफी महंगे थे। श्रेयांश की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो सेंसर्स की कीमत को कैसे कम करे। जो सेंसर था पहले ग्लव में, वर्जन 1 ऑफ द ग्लव, वो सेंसर बहुत महंगा आता था, 1000 रुपये का आता था। और मेरे को ऐसे 5 सेंसर चाहिए थे उंगली पे लगाने के लिए।
वो सेंसर रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता था। क्योंकि वो फैक्ट्री मेड सेंसर था, वो बहुत महंगा आता था, उसकी वजह से ग्लव का जो कॉस्ट था अराउंड 7,000 पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि रादर दैन कि मैं रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पे अपना कोई सेंसर यूज़ करूं, मैं एक डिजिटल सेंसर यूज़ करता हूं। एंड मैंने डिसाइड करा कि मैं हॉल इफेक्ट सेंसर यूज़ करूंगा। हॉल इफेक्ट सेंसर भी काफ़ी चीप आता है क्योंकि एक छोटी सी वो ट्रांजिस्टर होता है एंड मैग्नेट्स की भी जो कॉस्ट रहती है ज़्यादा रहती नहीं है, इसलिए इन द एंड मेरा जो ग्लव है उसकी कॉस्ट 2000 से के अराउंड ही रही इन द एंड। आइए अब समझते हैं कि श्रेयांश का ये ग्लव्स आखिर काम कैसे करता है। मैंने आर्डिनो नैनो यूज़ करा है जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर है एंड वो मेरे ग्लव का ब्रेन कहा जा सकता है उसे। सारे के सारे जो कंप्यूटेशन होता है मेरे आर्डिनो नैनो पे होता है। आर्डिनो नैनो मेरे सारे के सारे सेंसर से इनपुट लेता है एंड डिसाइड करता है कि मैंने कौन सा साइन बना रखा है। जैसे कि अगर मैंने अभी ऐसा साइन बना रखा है तो मेरा आर्डिनो नैनो ये रिकग्नाइज़ करेगा कि मेरी थंब पहली और दूसरी फिंगर्स खुल रखी हैं और मेरा हाथ इस पोजीशन में है। ये रिकग्नाइज़ करने के बाद आर्डिनो नैनो ये डिसाइड करेगा कि ये ए का साइन बना रहा हूँ मैं। उस साइन को वो फिर एक ओलेड स्क्रीन पे सेंड करेगा और एक स्पीकर पे सेंड करेगा। स्पीकर के थ्रू आवाज़ आएगी, ए बोलेगा एंड स्क्रीन पे ए लिखाएगा। श्रेयांश के इस दूरदर्शी सोच को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें वर्ष 2020 के इंस्पायर अवार्ड मानक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंस्पायर अवार्ड मानक कक्षा 6ठी से 12वीं के छात्रों में नवोन्मेष और सृजनात्मक सोच को प्रोत्साहन देने की एक अभिनव योजना है। नेशनल लेवल में जिस दिन उसका नाम अनाउंस हुआ, एक्चुअली मैं और वो स्ट्रीम हम लोग ये लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, तो एकदम से उसका नाम आया तो मैं ही उछल पड़ी। मैंने कहा श्रेयांश यू आर ऑल्सो सेलेक्टेड एंड ही वॉज सो एक्साइटेड एंड आई वॉज एज वेल। मुझे ये तो नहीं था कि ये नेशनल में आएगा, लेकिन ये है कि मुझे ये पता है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उसने मतलब इस तरह का जब इनिशिएटिव लिया तो मैंने भी उसको इनकरेज करा एंड बहुत अच्छा लगता है जब एक सक्सेस निकल के आते हो। श्रेयांश द्वारा निर्मित वॉइस ट्रांसलेटर का प्रोटोटाइप एक अपने आप में बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि हमारे मूक, दृष्टिहीन, बधिर बहन भाइयों के लिए ये एक वरदान के रूप में काम कर सकता है। जो है स्कूल लेवल के ऊपर एक बच्चे ने जो इस प्रोटोटाइप को, इस नवाचार को बनाने में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, चाहे वो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग है आर्डिनो को थ्रू, अलग अलग तरह के सेंसर्स बच्चे ने इस प्रोटोटाइप में इंटीग्रेट किए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोटोटाइप में, इस नवाचार में बच्चे ने जो है इसकी कॉस्ट को कम करने की कोशिश की है। बहुत बहुत बधाई है श्रेयांश को इस यूनिक प्रोटोटाइप को बनाने के लिए। कहते हैं कि अगर कोई भी काम शिद्दत से किया जाए तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। आज न केवल श्रेयांश का परिवार बल्कि उनके दोस्तों को भी उनकी इस कामयाबी पर गर्व है। श्रेयांश का ये नवाचार न केवल ऐसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना सकता है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका भी दे सकता है, जो किसी कारणवश सुन या बोल नहीं सकते हैं। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दिलचस्प नवाचार के साथ। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।